मुख्यमंत्री हेमंता ने आरएसएस महासचिव होसबोले के बयान का किया समर्थन। मुख्यमंत्री हेमंता बोले, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाओ, ये भारत के विचार के खिलाफ है। आरएसएस महासचिव होसबोले की मांग से बौखलाए संजय सिंह। संजय सिंह ने कहा, देश होसबोले या मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग की है। अब इसको लेकर के राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, जहां शिवराज सिंह समेत कई बीजेपी के नेताओं ने होसबोले की मांग का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सारे नेता उनकी इस मांग से बौखलाए हुए हैं। इस बीच अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी होसबोले का समर्थन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आपातकाल की विरासत से जुड़े इन शब्दों को संविधान से हटाया जाए, क्योंकि ये भारत की मूल सोच और परंपरा के अनुरूप नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी बौखलाहट जाहिर की और उन्होंने कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, न कि किसी होसबोले या मोदी के फरमान से चलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों आरएसएस के महासचिव होसबोले ने यह बयान दिया था और ये कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं रहने चाहिए, इसे हटा देना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि कैसे इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन किया और संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें बदलाव करके ये दो नए शब्द यानी कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जोड़ा गया है, जिसके बाद से ही लगातार राजनीति गरमाई हुई है, जहां विपक्ष इसको ये कह रहा है कि बीजेपी जो है वो संविधान में बदलाव करना चाहती है, आरएसएस संविधान में बदलाव करना चाहती है, वो संविधान को नहीं मानते हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं का ये तर्क है कि होसबोले ने जो मांग की है वो सही है, क्योंकि ये जो शब्द जोड़ा गया है वो इंदिरा गांधी की ओर से इमरजेंसी के दौरान संशोधन करके जोड़ा गया है, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब मूल प्रस्तावना तैयार की थी तब उसमें ये शब्द मेंशन किए थे। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंता ने संबोधित करते हुए ये कहा कि ये जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं वो संविधान की मूल प्रस्तावना नहीं है, बल्कि ये आपातकाल की विरासत है। ऐसे में उन्हें हटाने का सही समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय सर्वधर्म समभाव के विचार के खिलाफ है। वही समाजवाद कभी भी भारत की मूल आर्थिक दृष्टि का हिस्सा नहीं रहा। आप भी सुनिए एक बार कि क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। When we talk to emergency, this is a high time to wipe out all the legacies of emergency. The way Prime Minister Narendra Modi ji is working to wipe out the legacy of colonial India, the same way we should try to wipe out the legacy of emergency. Two important legacy of the emergency is insertion of the word secularism and socialism in our constitution. I think the word secularism goes against the Sarva Dharma Samabhava, which is an Indian concept. Again, socialism is never our economic concept. Our concept was always Sarvodaya Antodaya. As such, I request Government of India to delete the two words which was inserted, which was not in the original constitution, but inserted later on by Prime Minister Indira Gandhi. The two words socialism and secularism should be dropped from our preamble of the constitution. आपको बता दें कि विपक्ष के नेता और राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ये कहा है कि समाजवाद और ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, अगर इसे हटा दिया जाए तब तो आप संविधान की मूल भावना को ही नष्ट करने की बात करते हैं। संजय सिंह ने स्पष्ट तौर से कहा कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, न कि मोदी और होसबोले के किसी फरमान से चलेगा। आप भी सुनिए क्या कुछ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा। संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का शब्द हटा दिया जाए तो पहले इस्तीफा मांगिए मोदी जी का,
उनके सारे मंत्रिमंडल और सांसदों का और सारे विधायकों का, क्योंकि उन सब ने इसी संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ ली है, संविधान की सौगंध खाई है। तो जिस संविधान की आप सौगंध खा रहे हैं और प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये तो उस संविधान के साथ धोखा है कि आप उस संविधान की प्रस्तावना को, मूलात्मा को, प्रियम्बल को बदलना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान की मूल आत्मा को ही कुचलना चाहते हैं, उनको मेरा सुझाव है कि आप इस्तीफा देके मैदान में उतरिए। आपको पता चल जाएगा इन दो मुद्दों पे आपको कितना जनादेश जनता का मिलेगा, नंबर एक। और दूसरी बात, बीजेपी और आरएसएस इसका विरोध क्यों करती है? क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा है भारतीय झगड़ा पार्टी। अगर देश में झगड़ा नहीं होगा तो भाजपाइयों को शांति नहीं मिलेगी। वो चाहते हैं धर्म के आधार पर झगड़ा रहे, हिंदू का मुसलमान से, हिंदू का सिख से, हिंदू का ईसाई से, हिंदू का बौद्ध से झगड़ा चलता रहे, नंबर एक। दूसरा, वो समाजवाद शब्द के विरोधी क्यों है? समाजवाद का सिद्धांत क्या कहता है? डॉक्टर लोहिया जिस समाजवाद को स्थापित करना चाहते हैं, जिस समाजवाद को मधुलिमेज जी स्थापित करना चाहते हैं, जिस समाजवाद को आचार्य नरेंद्र देव जी, मधुलिमेज जी, राजनारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी, गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने जिस समाजवाद की विचारधारा को स्थापित करने की लड़ाई लड़ी, वो क्या है? समता मूलक, संपन्नता युक्त समाज की स्थापना है समाजवाद, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें ऊंच नीच ना हो, जिसमें गरीबी और अमीरी के बीच लंबी खाई ना हो, यह है समाजवाद। तो भाजपा ही तो पूंजीवादी हैं, ये चाहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में देश की सारी संपत्ति रहे, इसलिए वो समाजवाद की विचारधारा का विरोध करते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी मोदी और किसी भागवत या किसी हौस बोले के फरमान से नहीं चलेगा। तो बता दें कि जब से आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने यह बयान जारी किया है, उसके बाद से ही लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। कई सारे राजनीतिक पार्टियां जो है इसके खिलाफ बात कर रही है, तो कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो कि बाकायदा इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। पिछले दिनों खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो भारत की मूल विचारधारा के पूरी तरीके से खिलाफ है और इस शब्द को हटाने पर विचार होना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बाकायदा आरएसएस के महासचिव के इस बयान का समर्थन किया और अब देखने को मिल रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी खुल करके ये मांग कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द हटा दिए जाए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की और उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस का नकाब एक बार फिर से उतर चुका है। बीजेपी और आरएसएस ने कभी भी संविधान को माना ही नहीं है, इन्हें मनुस्मृति चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।